नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 14 कर रहे हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान आप सबको ही पता है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हमारा भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसमें उसी के विषय में बताया गया है। यहाँ पर इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार हमारे भोजन में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। यहाँ ये बता रहे हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारा भोजन धीरे धीरे बदलता जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम जैसे व्यंजन होते हैं, ये जो भोजन होते हैं, ये पहले सिर्फ दक्षिण भारत में ही मिलते थे, ये और कहीं नहीं मिलते थे। लेकिन अब इतना बदलाव आ गया है कि आपको ये भोजन उत्तर भारत में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। पहले जो ढाबा संस्कृति, ढाबे हुआ करते थे, वो सिर्फ उत्तर भारत में मिलते थे, लेकिन अब वो पूरे देश में फैल चुके हैं, वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। अब आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको उत्तर भारत के रोटी दाल साग जो सिर्फ पहले उत्तर भारत में ही मिलते थे, वो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। अब फास्ट फूड का भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। आप सब जानते हैं कि फास्ट फूड में हमारे बर्गर, नूडल्स, चाउमीन वगैरह आते हैं। और एक टाइम ऐसा था कि चाइनीज़ नूडल्स सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थे, हर इंसान इसके बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब इनके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि इनके विज्ञापन टीवी में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण हम सब अब इन चाइनीज़ नूडल्स के बारे में जान चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। अब 2 मिनट नूडल के बारे में तो हर कोई जानता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि नमकीन के जो स्थानीय प्रकार है, जो मेन जगह पे मिलते थे, वो तो है ही, उनको भले ही लोग ना भी जानते हो, लेकिन आलू चिप्स के बारे में अब हर कोई जानता है। वो हर घर घर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका विज्ञापन ही इतना दिया जाता है, जिससे उसके बारे में हर किसी के पास नॉलेज है। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अब गुजराती ढोकला और गाठिया जो सिर्फ गुजरात में ही मिलते थे, वहाँ की स्पेशल व्यंजन थे, वो अब हर जगह आपको खाने को मिल जाएंगे। और बंगाली मिठाइयों को केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। बंगाली मिठाइयाँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मेनली सिर्फ बंगाल में ही मिलती थी, लोग वहीं पे खाने के लिए जाते थे, लेकिन अब वह आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगी, पहले से अधिक जगह और अच्छी मिल जाती है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये बता रहे कि सिर्फ स्थानीय व्यंजन ही नहीं, जो अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी है, वो भी आपको हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुके हैं, और मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं, उनमें भोजन विविधता देखने को मिलती है, वे अब हर चीज़ खाते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों के समय में ब्रेड केवल
अमीर अंग्रेजों के ही पास हुआ करती थी, वो उनके साहब ही खाते थे। लेकिन आज ब्रेड आपको घर घर में मिल जाएगी। हर घर में आपको नाश्ते के टाइम पे ब्रेड सेक कर या तल कर खाने को मिल जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब जो ये खान पान हमारा पूरी तरह बदल चुका है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। ये जो नए लोग आए हैं, नए बच्चे हैं, ये ज़्यादा प्रभावित है। ये चाहे पुरानी संस्कृति के बारे में ना जानते हो, पुराने व्यंजनों के बारे में इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन आज जितनी भी नई चीज़ें आ चुकी है, यह उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। अब जो स्थानीय व्यंजन थे वो बहुत कम होते जा रहे, धीरे धीरे उनके बनने में कमी आती जा रही, वो पहले की तुलना में नहीं मिलते। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोलो कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। अब यहाँ ये बता रहे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे पहले की तुलना में मिलते तो अधिक है, लेकिन स्थानीय व्यंजनों की तुलना में वह बहुत कम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन मिलते जरूर है, लेकिन इनमें अब पहले वाला स्वाद नहीं है, ये पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं रहे, इनमें पहले वाली गुणवत्ता नहीं मिलती। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब ये बताते हैं कि पहले मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो फल और खाने की चीज़ें बनाई जाती थी, व्यंजन और पकवान बना करते थे, अब उन्हें बनाने का समय ही नहीं है किसी के पास। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अब आज के समय में जो लेडीज होती है वह भी काम करती है, वह घर पे बैठी नहीं रहती, जिस कारण उनके पास समय ही नहीं होता। अब वो पहले की तरह खरबूज के बीजों को सुखाए, छीले, फिर उनका व्यंजन बनाए, इतना समय उनके पास नहीं होता, इसलिए वह ये काम नहीं कर पाती। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। अब ये बताते हैं कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे वो तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन देसी विदेशी वह व्यंजन जिनको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, वह बड़े भी हैं, उनको लोग ज़्यादा बना भी रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें भी कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जो मुश्किल व्यंजन होते हैं ना, उनको लोग कभी कभार पुस्तक को पढ़कर, जिनमें पूरी रेसिपी लिखी होती है, उनको पढ़कर कभी कभार बना लिया करते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। आज के शहरी जीवन में लोग काम के पीछे भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है, ऐसे में वो बस इतना ही कर सकते हैं कि जो इजी हो वो जल्दी से बना ले, तो ये ठीक भी लगता है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया गया। फिर आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें बनाने में बहुत सारे मेवाओं का प्रयोग होता है। अब ऐसे व्यंजन को बनाने में पैसा भी बहुत लगेगा, तो लोग 1000 बार सोचेंगे कि हम कैसे बनाएंगे, इतना पैसा खर्च होगा, इससे अच्छा रहने ही दो। इसलिए इन चीज़ों में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। अब जो हमारा खान पान जो ये चेंजेस होते जा रहे हैं, मिश्रित होते जा रहे हैं कि सारे प्रदेशों का खाना अब हर जगह मिलता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं ना मिलती हो। तो अब ये मिश्रित संस्कृति बन गई, लेकिन इसका बहुत फ़ायदा भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध
व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। अब जो गृहिणियाँ हैं, काम वाम करती है, जो नौकरियाँ करती है लेडीज़, उनके लिए बहुत सारे व्यंजनों की विधियाँ हैं कि जो जल्दी बन जाता है खाना, तो ये उन्हें आसानी से बना लेती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला। जो नई पीढ़ियाँ आ रही है उन्हें देश विदेश के खान पान को जानने का मौका मिल रहा है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। ये भी एक सच्चाई है कि जो व्यंजन है, अलग अलग टाइप के व्यंजन, वो उन्हें बिल्कुल उसी रूप में नहीं मिलते। फिर भी नई पीढ़ी को इन व्यंजनों को जानने के बारे में बहुत सारे मौके मिल रहे हैं और वह इन्हें ट्राई भी कर रहे, घर पे बनाते हैं लोग। सेम वैसा नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, अब लोग इनके बारे में जानते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अब आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नई नई जगह लगने लग गए, नौकरियां इधर से उधर होने लगी, तबादले होने लग गए लोगों के, एक स्थान से लोग दूसरी जगह रहने के लिए जाने लग गए, जिसके कारण भी एक संस्कृति दूसरी जगह पहुंच गई और वहाँ उस चीज़ का खान पान शुरू हो गया। उसके कारण ही खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। इन्हीं चीज़ों के कारण एक स्थान की चीज़ें दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच गई। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खोलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अब बड़े बड़े शहरों में जो मध्यम वर्गीय स्कूल के बच्चे हैं, दोपहर में जब अपना टिफ़िन खोलते हैं तो बच्चे अलग अलग जगह के होते हैं, तो उनके भोजनों में भी उनके प्रदेशों के खाने की खुशबू झलकती है, खुशबू आती है, पता चलता है कि वह किस प्रदेश का है और उसके खाने में क्या खास है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, हम खाने पीने से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हम देखते हैं कि हमारी खान पान की संस्कृति अब सब जगह फैल चुकी है, एक मिश्रित संस्कृति बन चुकी है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को भी प्रदर्शित करती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। अब जो ये एकता का बीज है, राष्ट्रीय एकता का बीज है, ये तभी अच्छी तरह बढ़ेगा जब हम दूसरी चीज़ों की ओर भी खान पान से जुड़ी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। जब हम सिर्फ खान पान ही नहीं, उन लोगों के विषय में जानेंगे कि उनकी बोली क्या है, वह कैसे रहते हैं, कैसी उनका पहनावा है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी जानेंगे, इन चीज़ों से मिलेंगे, तब जाके हमारे देश में एक राष्ट्रीय एकता बन जाएगी। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि हमें स्थानीय व्यंजनों को का भी उद्धार करना जरूरी है। हमें ज़रूरी है कि हम स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा दें, क्योंकि अब स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे एथनिक कहे जाने लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय व्यंजन केवल अगर 5 सितारा होटल तक सीमित रह जाएं तो वो तो सही नहीं है ना। ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने घरों में भी टाइम टू टाइम बनाते रहें और उन्हें लुप्त होने से रोक दें। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घर बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। ये 5 सितारा होटल में तो कभी कभार मिल जाएं वो तो ठीक है, लेकिन अगर घर से हमारे पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। अब धीरे धीरे जो हमारा स्थानीय भोजन था, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ, वो धीरे धीरे बाज़ारों से गायब होती जा रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। अब मौसमी सब्जियों से बने हुए हमारे समोसे कहाँ मिल रहे हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अब जो उत्तर भारत के व्यंजन थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनका पहले वाला रूप नहीं मिल रहा, उनकी गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें
गली मोहल्लों की दुकान में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तराशा जाता है। पहले जो पकवान आसानी से उत्तर भारत की हर गली में मिल जाया करते थे, अब उन्हें सिर्फ कुछ खास दुकानों में ही ढूंढा जाता है, वो सिर्फ कुछ ही दुकानों तक सीमित रह गई है। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हम आधुनिकता की तरफ जाते जाते हमने क्या किया, अपने स्थानीय व्यंजनों को जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमारे लिए पौष्टिक थे, उनको हमने छोड़ दिया है और हम पश्चिम की नकल के चलते हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो ना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ना ही स्वाद में अच्छा होता है और ना ही आसानी से पचने वाला होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता ही नहीं। लेकिन हम पश्चिम की नकल के चलते सिर्फ वही चीज़ें अपना रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अब खानपान की इतनी सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है कि हम उनका असली स्वाद ले ही नहीं पाते। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है। अक्सर जब हम किसी भी पार्टी में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और उनका स्वाद गड़मड़ होता रहता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्लेट में एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, जिस कारण से उनका स्वाद गड़बड़ा जाता है। खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, एक प्लेट में अलग अलग तरीके के बहुत सारे भोजन ले लेते हैं। अब जो अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग स्वाद के हैं और हम हर चीज़ लेकर खाने के लिए उसे लग जाते हैं, जिस कारण हम उसका असली स्वाद ले ही नहीं पाते। इसलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। अब ये जो हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति बन गई है खाने पीने की, हम हर चीज़ खा रहे हैं और बिना सोचे कि किसका स्वाद कैसा है, हम हर चीज़ एक साथ लेके खाना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है अब यही संस्कृति धीरे धीरे विकसित होती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी है हम समय समय पर इस पर ध्यान देते रहें, इसे जांचते परखते रहें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और अपने स्थानीय खाने को नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चा, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।